मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, आपने ये अक्सर सुना होगा कि अगर किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अगर किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए तो याद रखिए, फिर आप कुछ भी करें या ना करें, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बहुत बदतर स्थितियों में जीते हैं, लेकिन अचानक ही क्या होता है पता नहीं, ऐसा क्या हो जाता है कि वो रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं। कुछ ही दिनों के लिए कोई पद मिल जाता है और उनकी किस्मत एकदम चमक जाती है। तो यही सब कुछ आपके साथ होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव बकरी हो गए हैं, चेष्टा बलि हो गए हैं जुलाई 2024 से, और राहु देव तो ऑलरेडी बकरी होते ही हैं। और राहु देव भी आपके लिए वही काम करते हैं मिथुन राशि की कुंडली में जो शनिदेव करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि राहु के आद्रा नक्षत्र से मिलकर के ही बनती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि और राहु की जो ये बकरी चाल है, याद रखिए, आपने अगर इसका सही प्रयोग कर लिया तो 2024 में ही यह आपको धनवान बनाएंगे। और याद रखिए, जीवन भर के लिए आपकी गरीबी, दुख, तिरस्कार, अपमान, ऋण, मुकदमे, सब से आपको छुटकारा दिला करके रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि हर ग्रह की एक सामान्य चाल होती है, एक विशेष चाल होती है। तो सामान्य चाल को मार्गी कहते हैं, विशेष चाल को बकरी कहते हैं। तो शनि अब सामान्य से विशेष की ओर गए हैं। याद रखिए, शनि सामान्य से विशेष अर्थात वह आपके लिए स्पेशल हो गए हैं। और वैसे तो शनि अन्य भाव में भी स्पेशल होते हैं, लेकिन याद रखिए, भाग्य भाव पर जाकर स्पेशल हो जाना ये अपने आप में ही अद्वितीय घटना है। वह अगर मान लीजिए कि 6, 8, 12 में जाकर के स्पेशल बनते हैं आपके लिए, तो उससे आपको कोई लाभ न मिलता, क्योंकि 6, 8, 12 के भाव जो हैं वह कुल मिलाकर दुख के भाव हैं। इससे पहले वो अष्टम भाव में रहे हैं, आपके अष्टम भाव में बकरी भी हुए हैं, लेकिन क्या आपको कोई लाभ मिला है? पिछले कुछ वर्षों में कोई लाभ नहीं मिला आपको। लेकिन भाग्य भाव पर जाकर उनका बकरी होना यह किस्मत को चमका देने वाली बात है। क्यों चमका देने वाली बात है? आपने जो मैंने बताया, अब इसमें किस्मत के बारे में बहुत कुछ बोलना वो नहीं, आपको मालूम है कि किस्मत जब मेहरबान होती है तो क्या क्या होता है। दूसरा, राहु आपके 10वें भाव पर हैं, तो आपने ये तो सुना ही है कि राहु जिसके 10वें भाव में होते हैं, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। तो राहु और शनि की ये जो जोड़ी है वह निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जीरो से हीरो, रोडपति से करोड़पति बनाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि महाराज, जो व्यक्ति जीरो हो गया है वह कैसे करोड़पति बनेगा आखिरकार? जब सब कुछ अपना चला गया है तो अब क्या ये आसान है सब कुछ पाना? यह बिल्कुल आसान है। वह कैसे आसान है, मैं आगे आपको एक एक करके इसको समझाता चला जा रहा हूं। यहां पर एक चीज आप याद रखिए कि राहु और शनि क्या है। देखिए, आपको मालूम है कि किस्मत का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह बने, किस्मत का कारक ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होते हैं। किस्मत के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। और आपके शनिदेव जो हैं इस समय, वह आपके जो आपका गुरु का नक्षत्र होता है, पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है, वह गुरु के नक्षत्र पर ही चल रहे हैं। और एक ज्योतिष का सूत्र याद रखिएगा कि जो ग्रह जिस भाव पर बैठा है सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का प्रतिफल ही देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव आपके 9वें भाव किस्मत में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और वह वहां पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो वह सबसे पहले अपने नक्षत्र जो स्वामी हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, उसका लाभ आपको मिलना है। तो शनिदेव का गुरु के नक्षत्र में होना निश्चित तौर पर एक प्रकार से किस्मत की ताकत को बढ़ा देता है। तो एक तो शनि का अपनी कुंभ राशि में होना, मूल त्रिकोण राशि में, दूसरा आपके भाग्य भाव पर होना, तीसरा गुरु के नक्षत्र में होना,
ये सभी बातें आपको बताती हैं कि किस्मत का जो भाव है वह पूरी तरह से आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब जब किस्मत का भाव एक्टिवेट हो जाता है तो याद रखिए, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ना तो पीछे की ओर ले जा सकती, ना आपको हरा सकती है। अब राहु जो हैं आपके दसम भाव पे हैं। अब देखिए, राहु दसम भाव पर तो है ही, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि एक तो राहु दसम भाव पर हैं, दसम भाव के राहु बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। दूसरा ये याद रखिएगा कि राहु मिथुन राशि को अपनी ही राशि समझता है, इसलिए समझता है कि जो मिथुन राशि है वो राहु के नक्षत्र से ही मिलकर बनती है, और राहु के नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में हैं, और राहु बुध का मित्र भी है, इसलिए भी वो इस राशि बहुत फेवरेट राशि है मिथुन राशि। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि राहु आपके 15 डिग्री के अर्थात युवावस्था में आ चुके हैं। ये याद रखिएगा कि डिग्री का बड़ा महत्व है। जो भी ग्रह अपनी युवावस्था डिग्री में होते हैं, यंग एज में, वही आपको सबसे ज़्यादा लाभ देते हैं। और जो ग्रह 29 डिग्री, 28 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री के होते हैं, वह मृत अवस्था में या बाल्यावस्था में चले जाते हैं और वह आपको अच्छा प्रतिफल प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो राहु का अपने युवावस्था में होना, वह भी वास्तव में याद रखिएगा कि एक प्रकार से सोने पे सुहागा जैसा है। तो राहु और शनि की जो ये स्थिति है ना, याद रखिए ये पूरा सब कुछ कायाकल्प कर देगी आपके जीवन का। अब केवल आपको एक बात का ध्यान देना है कि शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। तो स्थितियां अच्छी हो जाएं तो हमें घमंड नहीं करना, स्थितियां अच्छी हो गई तो फिर न्याय के देवता हैं शनि। तो अगर आप अन्यायपूर्ण काम करेंगे और सोचेंगे किस्मत मेरे साथ है, तो फिर देखिए बात बिगड़ जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रिकॉशन और लीजिए, ये देखिए कि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में आपके शनि और राहु की स्थिति क्या है, वह कहाँ पर बैठे हैं। अगर उनकी स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी बेहतर है, अर्थात वह नीच के नहीं होने चाहिए और 12वें भाव में बैठे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और शनि और राहु किसी भी तरह से चंद्रमा के साथ न बैठे हों, न दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो आप लिख के ले लीजिए कि आपका कल्याण 100% हो करके रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि राहु की इस बकरी चाल को याद रखिए, आपके जीवन की अद्वितीय घटना है। आगे पता नहीं कब आपको ये समय मिले, क्योंकि 30 साल बाद ही आपके किस्मत में अब शनिदेव आएंगे। 30 साल तक फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ जरूर उठाइए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप में ज़रूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित या मिथुन राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए इन नंबरों पे कांटेक्ट